नमस्कार। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं इतिहास पर प्रभाव के वीडियो के दूसरे भाग में आज हम इसमें जानेंगे राजस्थान के विविध अंचलों के बारे में ऐतिहासिक संदर्भ में। पहला है प्राचीन जांगल। महाभारत काल में वर्तमान जोधपुर व बीकानेर का क्षेत्र जांगल देश कहलाते थे। कुरु व मैद्र राज्यों के पड़ोस में होने के कारण कभी कभी इनको कुरु जांगला और माद्रेय जांगला शब्दों से भी अभिहित किया जाता था। इससे स्पष्ट है कि जोधपुर व बीकानेर कौरवों के पैतृक राज्य के ही अंग थे। उसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसे हम आज नागौर कहते हैं। आगे चलकर इस क्षेत्र का रेतीला भाग मरु प्रदेश कहलाया और शेष प्रदेश को जांगला देश कहा जाने लगा। 15वीं शताब्दी में जोधपुर के राठौड़ राव जोधा के पुत्र राव बीका ने अपने पिता की अनुमति से इस क्षेत्र के विविध वंशों के राजपूतों और जाटों को पराजित कर अपने पराक्रम से एक नए राज्य की स्थापना की, जो इस राज्य के संस्थापक के नाम पर बीकानेर राज्य कहलाया। दूसरा प्रदेश है मत्स्य प्रदेश। जिस समय भारत में आर्यों का प्रवेश हुआ, उन्हें बसने के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश थी। भारत में आर्यों के प्रवेश के बाद राजस्थान में जिन आर्य जनपदों का उदय हुआ, उनमें मत्स्य जनपद भी था। मत्स्य क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहां मत्स्य निवासियों को सुदास का शत्रु कहा गया है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों की मान्यता है कि मत्स्य जनपद आधुनिक जयपुर, अलवर, भरतपुर जिलों के मध्यवर्ती क्षेत्र में फैला हुआ था। संभवतः इस जनपद का विस्तार चंबल की पहाड़ियों से पंजाब में सरस्वती नदी के समीपवर्ती जंगल तक फैला था। महाभारत काल में मत्स्य जनपद पर विराट नामक राजा का शासन था। इसी राजा ने जयपुर से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर विराट नगर यानी बैराठ बसाया तथा इसे मत्स्य देश की राजधानी बनाया। पांडवों ने अपने वनवास का अंतिम वर्ष अज्ञातवास के रूप में भेष बदलकर मत्स्य प्रदेश के राजा विराट के यहाँ व्यतीत किया था। मत्स्य देश के राजा विराट ने महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर की तरफ से भाग लिया था तथा वीरगति को प्राप्त हुआ था। पूर्वी क्षेत्र के कुछ यादव वंशी राजाओं ने इस संग्राम में कौरवों का साथ दिया था। सिकंदर के आक्रमण का मत्स्य जनपद पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव तो नहीं पड़ा, लेकिन अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने हेतु अन्य जातियां राजस्थान में आई और अपनी अपनी सुविधा अनुसार यहीं बस गई। इनके आगमन का मत्स्य देश के राजनीतिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तथा यहाँ मालव व अर्जुनामन लोगों ने अपनी शक्ति सुदृढ़ कर ली। मगध के नंद सम्राटों के समय में मत्स्य जनपद को अपनी स्वतंत्रता से हाथ धोना पड़ा। तीसरा अंचल है शिवी जनपद। सिकंदर के आक्रमण ने भारत में अनेक समस्याएं उत्पन्न कर दी थी, क्योंकि उसके आक्रमण से अनेक राज्यों के अस्तित्व और उसकी सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया। अतः अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक दक्षिणी पंजाब की शिवी जाति, जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, अन्य जातियों के साथ राजस्थान में आई। शिवी जाति ने चित्तौड़ और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया तथा मध्यमिका नगरी को अपनी राजधानी बनाया। इसका अस्तित्व आज भी चित्तौड़ से 7 मील दूर खंडहरों में देखा जा सकता है। इस क्षेत्र को शिवदेश कहा जाने लगा। प्राचीन काल में इसे मेदपाट भी कहा जाता था। मेदपाट नाम का कारण स्पष्ट करते हुए डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि मेदपाट का अर्थ है मलेच्छों को मारने वाला। शिव देश के लोगों को लंबे समय तक मलेच्छों से युद्ध करना पड़ा, अतः वे मलेच्छों को मारने वाले मेदपाट विशेषण से अलंकृत हो गए। चौथा अंचल है आधुनिक मेवाड़। प्राचीन मेदपाट का क्षेत्र ही मेवाड़ कहलाया। मगध के नंद सम्राटों के समय मेदपाट के शिवी जनपद को भी अपनी स्वाधीनता खोनी पड़ी। मेवाड़ प्रदेश का प्रारंभिक इतिहास क्रमबद्ध उपलब्ध नहीं होता। स्थानीय परंपराओं के अनुसार यहाँ आरंभ में मौर्य शासकों का प्रभुत्व रहा, जिनमें से चित्रक मौर्य नामक शासक ने चित्तौड़ चित्रकूट दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसी चित्रक मौर्य के वंशज राजा मानमोरी से गुहिल वंशी रावल महेंद्र बापा रावल ने 734 ईस्वी में ये दुर्ग जीतकर वहां अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तब से मेवाड़ में बप्पा के वंशजों का शासन निरंतर चलता रहा। मेवाड़ के राणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी के आसपास अपनी नई राजधानी उदयपुर की नींव रखी और लोगों को बसाना शुरू किया। मेवाड़ के शासकों ने दिल्ली के सुल्तानों और मुगल बादशाहों से निरंतर लोहा लिया। 1615 ईस्वी में मुगलों से संधि करने के बावजूद उन्होंने राजस्थान के अन्य शासकों की भांति अपनी स्वाधीनता का बलिदान नहीं किया।
पांचवा अंचल है मारवाड़। जांगल देश का रेतीला भाग मरु प्रदेश कहलाता था। इसकी पुष्टि रामायण से भी होती है। मरु प्रदेश को वाल्मीकि ने रामायण में मरुकांतार की संज्ञा दी है। ऋग्वेद में मरु शब्द का उल्लेख हुआ है। रामायण काल से पूर्व इस क्षेत्र का भूमि भाग समुद्र के अतल में था। रामायण के अनुसार जब इस भूभाग में स्थित समुद्र ने भगवान श्री राम को मार्ग नहीं दिया तो क्रुद्ध राम ने अपने बाण से पानी को सुखाकर इसे मरु प्रदेश में परिणत कर दिया। यही मरु प्रदेश कालांतर में मरुवार और फिर मारवाड़ कहलाया। मारवाड़ राज्य का मूल पुरुष सिंहा था, जो बदायूं के राठौड़ का वंशधर हो या थुंडी के राष्ट्रकूटों की शाखा से संबंधित कोई व्यक्ति हो सकता है। सिंहा मात्र मारवाड़ के एक छोटे भाग अर्थात पाली से उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित कर पाया था। गुहिलों, परमारों, चौहानों आदि राजपूत वंशों की तुलना में अभी राठौड़ राजस्थान में अपने पूरे पांव जमा नहीं पाए थे। इन्हें लगभग 200 वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा, जिससे यहाँ उनकी स्थिति को मान्यता प्राप्त हुई। यह स्थिति चुंडा व जोधा के सतत प्रयत्न का फल था। राव जोधा ने अपनी शक्ति को संगठित रखने के लिए 1459 ईस्वी में अपनी नई राजधानी के लिए जोधपुर नगर बसाया तथा चिड़िया टूक पहाड़ी पर एक दुर्ग भी बनवाया, जो आज मेहरानगढ़ दुर्ग कहलाता है। छठा अंचल है हाड़ौती। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी कोने वाले पठारी भाग का नाम हाड़ौती है, जिसमें बूंदी और कोटा के भाग शामिल हैं। प्राचीन काल से इस समूचे भाग पर मीणों का अधिकार था। राजस्थान पर मुसलमानों के आक्रमण के बाद चौहान राजपूतों की एक हाड़ा शाखा के प्रतापी व्यक्ति देवी सिंह ने 1241 ईस्वी के लगभग मीणों को पराजित कर बुंदू घाटी में बूंदी राज्य की स्थापना की। देवी सिंह के उत्तराधिकारी राव समर सिंह ने कोटिया शाखा के भीलों से संघर्ष कर उससे चंबल का दाहिना क्षेत्र, जो कोटिया भील के नाम से कोटा कहलाता था, अपने अधिकार में कर लिया। जब यहाँ चौहान वंशीय हाड़ा शाखा का अधिकार हुआ तब ये संपूर्ण क्षेत्र हाड़ौती कहलाने लगा। 1274 ईस्वी में कोटा हाड़ौती की राजधानी के रूप में बना। कोटा बूंदी राज्य के अंतर्गत था। सातवां अंचल है ढूंढाड़। पूर्वी राजस्थान का वह क्षेत्र जहाँ ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है ढूंढाड़ प्रदेश कहलाता था। बताया जाता है कि राजपूतों की कछवाहा शाखा के एक वंशज दुल्हे राय ने ग्वालियर से आकर दौसा में बड़गुजरों को परास्त कर 1137 ईस्वी में ढूंढाड़ में नवीन राज्य स्थापित किया। एक बार दौसा में पैर जम जाने के बाद उसने मीणों को परास्त कर मांची, आज का रामगढ़, खोह, झोटवाड़ा, गैटोर आदि प्राप्त कर लिए। इसी वंश के काकिल देव ने 1207 ईस्वी में मीणों से आमेर छीन लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। इसने यादवों से मेड़ व बैराठ जीते। 16वीं शताब्दी में आमेर राजघराना क्रय कलह में फंस गया, अतः उसे शेरशाह की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। इसी समय आमेर राजघराने के ही एक प्रतापी सांगा ने आमेर के निकट मोजमाबाद तथा उसके आसपास की भूमि पर अपना अधिकार कर अपने नाम से सांगानेर बसाया। आठवां अंचल बागड़। वर्तमान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र बागड़ प्रदेश कहलाता था। चूंकि इस क्षेत्र में बागड़ी भाषा बोली जाती है, इसलिए इस प्रदेश को बागड़ प्रदेश कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मालवा के विजयपाल ने 1133 ईस्वी में कुमारपाल के सामंत रहते हुए बागड़ के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद उसका पुत्र सूरपाल वहाँ का शासक रहा। 1171 ईस्वी के आसपास जब कित्तू सोनगरा ने सामंत सिंह को मेवाड़ से निकाल दिया तो उसने 1181 ईस्वी के आसपास सूरपाल के पुत्र अनंगपाल या उसके भाई अमृतपाल से बागड़ का राज्य छीन लिया, किंतु गुजरात के शासक ने उससे बागड़ राज्य छीनकर पुनः अमृतपाल को सौंप दिया। 12वीं शताब्दी में ही मेवाड़ के गुहिल वंशी जय सिंह और तत्पश्चात सिंहड़ ने बागड़ पर अपना अधिकार कर लिया। डूंगरपुर की ख्याति संभवतः इसी आधार पर सिंहड़ को डूंगरपुर राज्य का संस्थापक मानती हैं। नौवां अंचल है मेवात। राजस्थान का उत्तरी पूर्वी भाग मेवात कहलाता था, जिसमें वर्तमान अलवर, भरतपुर और गुड़गांव हरियाणा के कुछ क्षेत्र सम्मिलित थे। इस क्षेत्र में मेव जाति का बाहुल्य होने के कारण ही ये मेवात प्रदेश कहलाता था। पहले ये आमेर के कछवाहा राजपूत शासकों के अधीन था, किंतु बाद में जाटों ने भरतपुर पर अपना अधिकार कर लिया। 18वीं शताब्दी में आमेर राज्य के एक सामंत ने अलवर में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। राजस्थान के उपयुक्त अंचलों के अतिरिक्त राजस्थान में अन्य राजपूत वंशों ने अलग अलग स्थानों में अपने राज्य स्थापित किए थे। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर पर चंद्रवंशीय यादवों की भाटी शाखा का शासन था। दिल्ली के आसपास के भागों में शासन करने वाले तंवर राजपूत चौहानों से
परास्त होने के बाद इस वंश के कई व्यक्ति राजस्थान में आए और वे जयपुर के आसपास बस गए। इनके बसने के स्थान को आज भी तमरवाटी कहते हैं। चंद्रवंशीय यादव राजस्थान में मथुरा के आसपास के भाग से आकर भरतपुर, करौली, धौलपुर आदि स्थानों में बस गए। बाद में भरतपुर और धौलपुर में जाटों की सत्ता स्थापित हो गई। मोहम्मद गौरी के आक्रमण से धकेले गए बयाना के कुछ यादव तिजारा और अलवर की सरहद में जा बसे। कछवाहा वंश के नरु से नरुका और शेखा से शेखावतों की शाखाएं विभाजित हुई। नरुकों ने अलवर और शेखावतों ने सीकर में अपनी सत्ताएं स्थापित की। प्रारंभ में ये अपनी मुख्य शाखा के अधीन रहे, किंतु बाद में उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। जिस भाग में शेखावतों ने स्वतंत्र राज्य स्थापित किया वह शेखावाटी के नाम से प्रसिद्ध है। वर्तमान में झुंझुनू, चूरू व सीकर इसमें शामिल हैं।